मैं हूं विजय दिवाकर, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टेमर, विकासखंड शक्ति, शैक्षणिक जिला एवं राजस्व जिला शक्ति की तरफ से मैं आप लोग को गणित से संबंधित टीएलएम के रूप में मैं आप लोग को ज्यामिति और क्षेत्रमिति से संबंधित बहुत सारे टीएलएम के बारे में आज आप सब लोग को बताने जा रहा हूं। साथियों, आप ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा टीएलएम है जिसके माध्यम से हम वृत्त के बहुत सारे गुणधर्म प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में मैंने यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लगा दिया, देखिए बहुत सारे यहाँ प्रोटेक्टर लगे हैं और ये है रस्सी। इस धागे के माध्यम से इसका एक आंतर कोण और ये वाली जो वृत्त के केंद्रीय कोण है इसका संबंध हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो केंद्रीय कोण होता है एक आंतर कोण का दुगुना होता है। इसी तरह से वृत्त के एक ही चाप के द्वारा एक आंतर खंड में निर्मित ये सभी कोण बराबर होती है, ये भी बता सकते हैं। इस रस्सी के माध्यम से चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होती है 180 अंश होता है, वो भी बताया जा सकता है। तो यहाँ वृत्त से रिलेटेड जितने भी गुणधर्म है, जैसे कि लिए व्यास जो है उसके परिधि पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है, ये भी प्रूव किया जा सकता है। तो बहुत से गुणधर्म का प्रयोग जो है इस सांधे के माध्यम से बच्चे जो है मेजर कर सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका गणित के वृत्त से संबंधित टीएलएम। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं पंचकोण से संबंधित। तो पंचकोण का केंद्र पर बनाया जो कोण है 72 अंश का होता है, ये भी बच्चे जो है यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर कितने कोण बनेगा इसके साइड में, ये भी बताया जा सकता है। ये इसके जो बाहरी जो कोना है इस कोने पर 108 अंश का, प्रत्येक शीर्ष पर 108 अंश की कोण बनती है पंचभुज का और उसके द्वारा केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाया जाता है, जिसको चांदे के माध्यम से बच्चे घुमा करके उसको मेजर कर सकते हैं कहना चाहिए। तो ये हो गया आपका समपंचभुज से रिलेटेड। अब चलिए हम लोग त्रिविमीय कुछ आकृति के बारे में आपको बताते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है आपका घन हो गया। घन के इसमें सभी कोर, सभी शीर्ष, उसके विकर्ण को बिल्कुल बनाया जा सकता है। और ये जो मॉडल है कहनी चाहिए, ये रिक्शा की स्पोक से बिल्डिंग करके बनाया हुआ है, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़। सबसे पहले मैंने रिक्शा की स्पोक जो है जुगाड़ किया, उसके बाद इसको बिल्डिंग करके यहाँ पर से बहुत सारी मॉडल हमने तैयार किया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हो गया आपका घनाभ के बारे में। ये घनाभ हो गया जिसमें भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि घनाभ के जितने भी शीर्ष हैं, कोर हैं, उसके फलक है, वो स्वयं गिन करके इसको देख सकता है। घनाभ के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए ये जो हो गया आपका प्रिज्म हो गया, त्रिभुजी प्रिज्म है, जिसमें आपका 3 फलकें जो है आयताकार है और 2 फलक जो है यहाँ पर त्रिभुजाकार है। इस तरह से ये भी रिक्शा की स्पोक से बनाया गया एक 3D मॉडल है। इसके उपरांत मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ये है हमारा आपका पिरामिड हो गया। ये पिरामिड के माध्यम से बच्चे इसके फलक वगैरह को गिन सकते हैं। तो इस तरह से गणित से रिलेटेड बहुत सारे 3D मॉडल का मैंने यहाँ पर रिक्शा की स्पोक से टीएलएम का निर्माण किया है, जिसका सदुपयोग कक्षा में बच्चे करते रहते हैं और ये कक्षा 6वीं से 10वीं तक के हर क्लास में ये काम आती है कहना चाहिए। ये हो गया पंचभुज हो गया। ये बिल्कुल बच्चे जो है इसको स्पर्श करके, छू करके, देख करके बिल्कुल इस पंचभुज के गुणा का अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर। और ये रिक्शा की स्पोक से बना हुआ है। ये हो गया आपका हेक्सागोनल हो गया, षटकोण हो गया, इसके भी कोणों को मेजर कर सकते हैं। ये भी रिक्शा की स्पोक से बनाया गया है। ये देखिए ये आपका हो गया इस तरह से, एक आयत को मोड़ देने से ये समांतर चतुर्भुज बन जाती है। तो ये भी रिक्शा की स्पोक से बना हुआ है। इसके पश्चात आप देख सकते हैं ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो इसका भी आप कोण यहाँ पर नाप सकते हैं कि इस तरह से एक आंतर कोण संगत कोण का समानता होती है। इसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया आपका अधिक कोण, जिसका माप जो है 90 अंश से अधिक होती है। इसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया त्रिभुज, जिसके अंतर में अंतर्गत वृत्त बना हुआ है। ये अंतर्गत वृत्त की परिभाषित करता है, इसको भी बच्चे बढ़िया से मेजर करके, छू करके देख सकते हैं। इसके बाद हो गया आप लोग का ये आपका एक ऐसा जाली है जो आयताकार है, जिससे आयत के क्षेत्रफल को मेज़र करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके माध्यम से कोई भी आयत के क्षेत्रफल को इंच में, स्क्वायर इंच में गिनती कर सकते हैं बच्चे। इसके पश्चात आप लोग का ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में मैंने यहाँ पर माध्यिका बना दिया है, तीनों तरफ से इसको मेज़र किया जा सकता है, इसके अनुपात निकाले जा सकते हैं। इसके बाद आती है आपका परिगत वृत्त। परिगत वृत्त का केंद्र पर कितना कोण बनता है, इसके अंदर में समबाहु त्रिभुज बना हुआ है।
इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा जो है बिल्कुल समान होती है। इसके पश्चात ये समलंब चतुर्भुज है, केंद्र से इसमें ऊपर से यहाँ पर लंबवत गिराया गया है जो 90 अंश की कोण बनाती है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसके पश्चात ये स्क्वायर हो गया आपका, वर्ग है जिसके विकर्ण को भी देखा जा सकता है नाप करके। यहाँ पर ये हो गया समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं, सभी कोणों को जोड़ने पर 180 आती है, ये भी बच्चे मेजर कर सकते हैं। ये छोटा स्क्वायर हो गया। इसके बाद आती है ये परिगत वृत्त हो गई आपका। इसके बाद ये है यहाँ से गणित के माध्यिका का जो माध्यिका होती हो केंद्रक से अपना 2:1 में विभाजित करती है, उसको भी बच्चे जो है आसानी से इसमें देख सकते हैं। इसके पश्चात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को यहाँ पर समद्विभाजित कर रहे हैं, ये भी बच्चे आसानी से यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपका आयत के विकर्ण जो है किस तरह से एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण जब काटते हैं एक दूसरे को समान अनुपात में काटते हैं, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाती है आप लोग का ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज का मॉडल है ये। इस तरह से आप यहाँ पर ये आयत का मॉडल देख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है ये आपका कैसा समबाहु त्रिभुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका ये मॉडल है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक कहना चाहिए मूर्त रूप दिया गया है मॉडल का। ये भी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे मॉडल है जिसके माध्यम से बच्चे जो है आसानी से गणित के तार्किक और प्रमेय को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे मॉडल जो है मैंने बिल्कुल कहना चाहिए रिक्शा के स्पोक को वेल्डिंग करके बनाया है। इस तरह से हमारे स्कूल में 100 से अधिक मॉडल है जिसमें घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु वगैरह सारे